माननीय सभापति महोदय, मुझे वर्ष 2025-26 के इस बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री के रूप में आपने ये बजट पेश किया है और इसका नाम ग्रीन बजट दिया है। मैं इसको ग्रीन बजट के लिए मानूंगा कि ये ग्रीन नहीं, एवर ग्रीन और फॉर एवरी को ग्रीन करने के लिए बजट दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। और इस बजट में गरीब, दलित, वंचित, शोषित, किसान, महिला, उद्यमी और नारी सशक्तिकरण के लिए, नौजवान अन्नदाता किसान के लिए जो विकास का जो मूल मंत्र है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान दिया है, इन कांग्रेस वालों को ध्यान नहीं है उस ज्ञान का। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता किसान और एन नारी, इनके लिए इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। 55 साल तक इन्होंने राज किया, लेकिन इनके ऊपर कभी इनका नजर नहीं गई। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये ज्ञान शब्द दिया। अभी ये जो हल्ला कर रहे हैं, इनको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एवरग्रीन बजट दिया है, जो निश्चित रूप से एवरी बैंक को ग्रीन करने के लिए इन्होंने बजट दिया है, वो एक बहुत अच्छा बजट है। इनके पास कहने को कुछ बजट पे शब्द नहीं है, इसलिए ये हमेशा अभिभाषण के समय भी इन्होंने ये रोड़ा रखा था, हल्ला किया था, और ये बजट में भी कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अभी भी हल्ला किया है। मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है आपनो अग्रणी राजस्थान, इसको राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का इस बजट में प्रावधान रखा है। निश्चित रूप से राजस्थान को ये अग्रणी रखेगा। महोदय, सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मरु प्रदेश से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप से ना कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं, ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं, ना वो रेवेन्यू डेफिसिट जानते हैं, ना वो फिस्कल डेफिसिट जानते हैं, ना वो सरप्लस जानते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि इस बजट के अंदर हमारे लिए, हमारे संबंधित क्या राजस्थान सरकार ने हमारे प्रावधान लिए हैं, वो अपने सिर्फ महसूस करते हैं, तो अपने सार्वग्रिकता के हिसाब से महसूस करते हैं कि हमारा इसमें अपनेपन का इस बजट में क्या सारगर्भ है, उस चीज को देखते हैं। मैं इस बजट पर सभापति महोदय एक कविता के रूप में 10 लाइनें बताऊंगा, आप भी सुनो, ये आपके हित की भी बात है। आर्यवर्त इसके अमर पृष्ठ पर उन्नति का आलेख सजा है, लोकतंत्र के लक्षित मन में नव सपनों का बिगुल बजा है। आशाओं के अमर कलश में सौगातों का कमल खिला है, संकल्प पत्र के सब वादों का सेवा भाव से हल मिला है। सुशासन के प्रथम वर्ष में सभी वर्ग का ध्यान रखा है, रखा बजट तो यूं लगा जैसे आपनो अग्रणी राजस्थान रखा है। 1.25 लाख युवा सपना को रोजगार का मान दिया है, किसान हितों को साथ पीएम किसान सम्मान निधि सम्मान दिया है। बिजली, पानी, शिक्षा व चिकित्सा सेवा को विस्तार दिया है, मुफ्त दवा संग सड़क सुरक्षा का खुलकर उपहार दिया है। वरिष्ठ जनों की ले आशीषें कृपा केयर पैकेज दिया है, माँ बहनों का मान बढ़ाए मातृ निधि भी साझ दिया है।
उन्नत सड़कें, रिंग रोड से यातायात को सुगम किया है, जीरो एक्सीडेंटल जोन बनाकर सुरक्षा का परचम दिया है। कितने नाम गिनाऊं तुमको सौगातों की सूची में, विकसित राजस्थान दिखा है वित्त मंत्री की कूंची में। अटल भाव है आशाओं का, उन्नति का नवद्वार है। बजट नहीं है, बजट नहीं है बीज मंत्र है, बजट नहीं है बीज मंत्र है, संकल्पों का सार है। शब्दों में नया सवेरा है जिसमें इंकलाब लिखा है, अपनी स्वर्णिम कलम से विकास का सच्चा ख्वाब लिखा है। माना बहुत सवाल उठाएंगे ये, माना बहुत सवाल उठाएंगे ये आप इस बजट पर, लेकिन इसके हर शब्द में उनका जवाब भी लिखा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे विकास के लिए जीएसडीपी की 19.89 लाख करोड़ बढ़ाने का इसमें अनुमान रखा है तथा 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का भी संकल्प लिया है, दृढ़ता दिखाई है। पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक वृद्धि कर 9,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं 1,300 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन, स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग का काम लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से हमारे राम जल सेतु लिंक परियोजना का संशोधित पीकेसी का धरातल पर उतारने का काम किया है। राइजिंग राजस्थान के अंदर करीब और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देश विदेश के निवेशकों के द्वारा 35 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं और जन घोषणा पत्र की 58% घोषणाएं तथा गत बजट घोषणा की मात्र 7 माह में 73% प्रगति प्राप्त की है। मेरे पहले राजागेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ये बात रखी थी और उन्होंने आंकड़ों के मायाजाल से सदन को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन सदन के सभी सदस्य ये जानते हैं कि ये बजट जो है सर्व कल्याणकारी और समावेशी सर्वस्पर्शी है। हमारा देश युवाओं का देश है और इसके अंदर युवाओं के लिए भी मैं एक बात कहूंगा, इनके राज में क्या हुआ था। हाथों में डिग्रियां ले घूमते, हाथों में डिग्रियां ले घूमते, ऑफिसों की चौखट को चूमते, लाखों युवा नौजवान बेरोजगार थे। ये तो गत सरकार कांग्रेस के नजारे। तो साथियों, इसके अलावा आप जो हल्ला कर रहे हो, इस हल्ले से पूरी राजस्थान की जनता आपको देख रही है और उनको सबको पता है कि आपकी अंदरूनी कलह की वजह से आप ये सदन को एक अखड़ा बना रखा है। माननीय सभापति महोदय, शास्त्रों में लिखा है, क्षिति जल गगन पावन समेरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो पानी की जो इस प्रदेश के अंदर नितांत आवश्यकता थी, उसके लिए क्षितिजल गगन पावक समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। महोदय, जल को सृष्टि का और मानव शरीर का अभिन्न घटक माना गया है और वही राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से पेयजल की कमी रहती है। इसके निजात दिलाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की महत्वाकांक्षी योजना राम जल सेतु लिंक योजना निसंदेह दूरगामी परिणामों से परिपूर्ण है। ये योजना आने वाले समय में पूरी राजस्थान के जनमानस के लिए एक वरदान साबित होगी। अतः मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे ERCP बनी है, इसी तर्ज पर हमारे पश्चिमी राजस्थान को सरसब्ज करने के लिए आप है जो WRCP का भी पैकेज दें और उसको धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे।
जल जीवन मिशन में हमने देखा है कि गत सरकार ने करोड़ों रुपए के घोटाले करके जो हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि यह प्रत्येक हर घर नल जल योजना लागू हो जाए, लेकिन गत सरकार ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अटका कर लटका दिया। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर इस योजना को 2028 तक आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है और उन्होंने इस बजट में घोषणा की है। निश्चित रूप से जो पीछे वंचित रह गए थे गांव, ढाणियाँ वंचित रह गई थी, मजरे वंचित रह गए थे, उन मजरों को जोड़ने के लिए ये योजना एक वरदान साबित होगी। मेरा इसके साथ के साथ मंत्री महोदय से, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से भी आग्रह है कि हमारे जसु सागर जो मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है और उससे ग्रेविटी से पश्चिमी राजस्थान को पानी मिल सकता है, तो जो राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर से पानी आ रहा है जोधपुर के अंदर, उसको करीब 60 किलोमीटर आगे बढ़ाकर जसु सागर में डाला जाए तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान को बाई ग्रेविटी बिना पंपिंग पानी मिल जाएगा। इसके साथ के साथ 2 मिनट मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इसके साथ के साथ ऊर्जा मंत्री जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी ने 132 केवी जीएसएस बिलाडा कापेटा क्षेत्र के लिए दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन हमारे वहाँ से 220 बिलाडा से जेतान को, सोजत को, पिपाड़ को, बोरुंदा को सप्लाई होती है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा, तो बिलाडा का जो 220 केवी का जो जीएसएस है उसको 400 केवी में परमानेंट करने के लिए मैं मांग करता हूँ। माननीय सदस्य, सड़क का मामला 2 सड़क बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 सड़क का नाम संक्षिप्त में मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाडा में बजट भाषण में सड़कों की घोषणा करनी थी, लेकिन उसमें कुछ रह गई है, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी से कि बिलाडा से खेजड़ला, बिलाडा बाईपास 14 किलोमीटर, बिशलपुर फाटा से पालासनी 7 किलोमीटर और बिलाडा विधानसभा क्षेत्र की 7 मिसिंग लिंक सड़कें निश्चित रूप से हमें देंगे। इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ विराजे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, डांगियावास, रणसी गांव, खारिया, मीठापुर, खेजड़ला, इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में क्रमोन्नत करने की आप घोषणा करेंगे। साथ के साथ रिया और हुड़गांव कला में आप है जो उप केंद्र को पीएससी में क्रमोन्नत करने की घोषणा करेंगे। मैं वर्तमान बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को मेरे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बिलाडा की जनता से तरफ से बारंबार अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।